हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में देखेंगे कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट में कितने मिक्स प्रपोर्शन की ज़रूरत होती है, उसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, और उसमें कितने स्ट्रेंथ होते हैं, कितने डिफरेंट ग्रेड में कितने स्ट्रेंथ होते हैं और कितनी क्वांटिटी में वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि M5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट में जो मिक्स प्रपोर्शन है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का, उसमें सीमेंट का 1 प्रपोर्शन, सैंड का 5 प्रपोर्शन और एग्रीगेट का 10 प्रपोर्शन लेते हैं। और इसमें स्ट्रेंथ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में लेते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 28 डेज का। ये जो मिक्सचर है इसका अपन कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन से 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर का क्यूबिक स्ट्रेंथ निकालते हैं। वो 28 डेज के बाद उसका जो टेस्ट करते हैं वो 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर निकलता है 99%। और इसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर पर बैग सीमेंट 60 लीटर लेते हैं। उसी प्रकार 7.5 में 1 रेशियो सीमेंट का रहता है, 4 सैंड का और 8 है जो एग्रीगेट का रहता है। उसी प्रकार इसमें स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज 7.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर रहता है। और इसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर 45 लीटर यूज़ करते हैं। उसी प्रकार M10 के लिए रेशियो मिक्स प्रपोर्शन 1:3:6 रहता है। इसका स्ट्रेंथ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर रहता है। और इसमें वाटर रिक्वायर्ड 34 लीटर पर बैग क्वांटिटी के हिसाब से लेते हैं। उसी प्रकार M15 के लिए 1:2:4 और स्ट्रेंथ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और क्वांटिटी ऑफ वाटर पर बैग 50 kg 32 लीटर्स लेते हैं। उसी प्रकार ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 के लिए रेशियो 1:1.5:3 और स्ट्रेंथ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लेते हैं। और इसका क्वांटिटी ऑफ वाटर पर बैग 30 लीटर्स। उसी प्रकार M25 के लिए 1:1:2 लेते हैं, जिसमें सीमेंट का 1, सैंड का 1 और एग्रीगेट का 1 रहता है। और स्ट्रेंथ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर रहता है। और क्वांटिटी ऑफ वाटर पर बैग 50 kg M25 ग्रेड के लिए 28 लीटर रहता है। उसी प्रकार अब इस ग्रेड प्रपोर्शन के बाद हम ये देख लेते हैं कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है। व्हाट इज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट? ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये होता है, जो कंक्रीट है, सबसे पहले तो अपने ये देखते हैं कि ये जो कंक्रीट है ना, ये कंक्रीट में कैसे बनता है। कंक्रीट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट पोर्शन का यूज़ करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें एग्रीगेट, सीमेंट और सैंड का जो प्रपोर्शन यूज़ कर रहे हैं उसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उसमें क्या कंपोजिशन बनता है। कंक्रीट में सबसे पहले आप स्ट्रेंथ और कंपोजिशन, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और कंपोजिशन, ये दोनों टॉपिक का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज फॉर इनिशियल कंस्ट्रक्शन। ट्वेंटी एट डेज मतलब अपन इस प्रपोर्शन को लेकर इसमें 28 डेज तक क्यूरिंग करने के बाद 28 डेज के बाद उसका 15 सेंटीमीटर लेकर उसका क्यूब कटिंग करके उसको कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में डालते हैं। तो जैसे M5 ग्रेड का कंक्रीट है तो उसमें 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकलता है। M7.5 में 7.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकलता है। M10 में
उसी प्रकार 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर निकलता है। और कंपोजिशन ऑफ कंक्रीट ये होता है, इसमें सैंड और एग्रीगेट, इसके प्रोपोर्शन को देखते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपको समझ आ गया। इसमें क्या होता है, M5 ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। इसमें जो नंबर है वो शो करता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नंबर है वो शो करता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 days इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये जो 28 डेज के बाद हम लोग इसका क्यूब निकाल कर उसका कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करके निकालते हैं। तो उसका जैसे M5 है तो 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर निकलेगा। और M स्टैंड रिफर्स फॉर मिक्स प्रपोर्शन। मिक्स प्रपोर्शन like material, cement, sand and aggregate. M stand for mixed proportion like material, cement, sand and aggregate। और इसमें जो M5 है ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये मतलब ये शो करता है कि ये 28 दिनों के बाद इसमें कितने स्ट्रेंथ आए हैं। तो 99% इतना ही निकलता है जो ये नंबर है M5 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और M7.5 है तो M7.5 न्यूटन स्क्वायर, M10 है तो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसमें तो सीमेंट कंक्रीट जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, कंक्रीट जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को ही शो करता है। इसमें 28 डेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट लिखते हैं। व्हाट इज वाटर सीमेंट रेशियो। Generally, water cement ratio is the defined as the weight of water to the weight of cement in concrete mix. Weight of water upon weight of cement used in concrete mix। और अमाउंट हम लोग जो भी अमाउंट वाटर सीमेंट रेशियो में जो भी अमाउंट यूज़ करते हैं उसका सीधा इफेक्ट कंक्रीट के स्ट्रेंथ पे पड़ता है। इसलिए हमको जो भी वाटर सीमेंट रेशियो निकालना पड़ता है, जनरली यहाँ पर अपन 0.4 to 0.6 रेशियो लेते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो कंक्रीट स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन वाटर का रेशियो अगर बढ़ा देंगे तो उसका स्ट्रेंथ कम होने लगेगा। तो देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इसमें पहला आता है नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। Second one is design mix concrete। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट वो होता है जिसमें हाई स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसमें अपन स्मॉल स्केल बिल्डिंग के लिए नॉमिनल मिक्स कंक्रीट का यूज़ करते हैं, जैसे M15, M20, M25 ये PCC के लिए यूज़ करते हैं, और M25, M30 ये RCC के लिए। उसी प्रकार
मेगा प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट यूज़ करते हैं, जैसे M30, M35, M40, ये डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट है। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको और वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।